करोगे। टारगेट 100 लाइक प्लीज 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 कंप्लीट। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पैसा, पावर और प्यार, ये 3 नशा है मेरा। मुझे मेरे भाई और बाप के होते हुए कभी भी राजा बनने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए मैं सबसे पहले बड़े भाई और भाभी को राणावत परिवार के साथ मिलकर मारवा दिया। फिर बचे आदित्य भाई। पर पापा को जब पता चला बड़े भाई की मौत सामान्य नहीं थी तो उन्हें अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए काफी सारे सेक्रेटरी गार्ड रख लीजिए। मैंने धीरे धीरे उनको गार्ड्स को या तो खरीद लिया और मारवा दिया। जो लोग मेरा साथ देते उन्हें जीने देता और जो लोग मेरा साथ नहीं देते उन्हें मार देता। जब भाई भाभी की मौत तो तपस्या काफी छोटी थी, वो अक्सर मेरे पास आकर मेरे सीने से लगकर रोटी खाती। मुझे धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कब वो मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन गई। मुख्य उपयोग योना बनाना चाहता था, इसीलिए उसके बड़े होने तक मैंने हर लड़की में उपयोग की कल्पना करके उसके साथ संबंध बनाए। मुख्य उपयोग 20 साल के होने का ही इंतजार कर रहा था कि मुख्य उपयोग अपना बनाकर बाकी सबको रास्ते से हटा दूं। इसके लिए मैंने पापा के इस महल में ही एक शतरंज का खेल शुरू कर दिया, जहां हर कदम पर मैंने उन्हें इतना डराया कि वो सोने के लिए भी सोचने लगे थे। मैंने घर के हर इंसान के पास हमले करवाए पर किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने दी, वो मैं ही था। और जिन जिन लोगों को मुझ पर हल्का सा भी शक होता है मुख्य उपयोग मरवा देता है। जैसे दीवान अंकल। बड़े भाई के मरने के बाद अगर मैं आदि भी को भी मरवा देता तो लोग मुझे प्रति शौक करते, इसलिए मैंने इनके बच्चों को टारगेट किया। उसके दिल में उसके माता पिता के लिए जहर घोला ताकि वो उन्हें बहुत डर हो जाए। फिर उन्हें अपने साथ बाहर भी ले गया ताकि वो कभी भी इनके करीब ना हो सके। अपने बच्चों के दूर होने के गम में वो लोग दिन रात अंदर ही अंदर टूटे। फिर मैं शौर्य को अपने रास्ते से हटा देता और फिर चेक दोस्त। पापा खत्म। गद्दी और तपस्या दोनों मेरे होते पर पापा ने जानबूझकर बिना किसी को बताई तपस्या की शादी कर ली और मेरा प्यार मुझे छीन लिया। तो यूएसएस बुद्ध को कैसे छोड़ देता। इसी के लिए मैं यूएसपीआर का हमले करवाए पर हर बार वो बच गया। पता नहीं उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों थी। सब उसकी बात सुनकर अब भी हैरान थे। रुद्र के चेहरे पर बुरी मुस्कान आ गई। उसने आकांक्षा को इशारा किया और वो कुछ लेकर आई और रुद्र के हाथों में दे दिया। वो एक इंजेक्शन था जो शरीर को पैरालाइज करता था। रुद्र ने रघुवेंद्र को वो इंजेक्ट किया कि ही देर में उसकी बॉडी एकादने लगी। रुद्र बोला, जानता है ये क्या है? रुद्र बोला, ये बॉडी को पैरालाइज करने वाला ड्रग्स है। फिर उसने शिवम को कुछ इशारा किया, वो भी कुछ लेकर रुद्र को दे दिया। वो नमक और मिर्च था जो उसकी चोट पर लगाया जा रहा था। तब तक शिवम खौलता हुआ पानी ले आया और उसे रघुवेंद्र के प्राइवेट अभी आगे पार्ट पर डाल दिया, जिसका रघुवेंद्र तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, पर कुछ कार नहीं पा रहा था। तब रुद्र ने उसके प्राइवेट पार्ट पर मारना शुरू किया और तब तक मारा जब तक वो खून से लथपथ न हो गया। रघुवेंद्र के आंसू पीने लगे। तब रुद्र बोला, अबे तूने अपने बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा तो मैं तुझ जैसे इंसान पर रहम क्यों करूं? वो बोला, आरती प्रेग्नेंट थी, वो भी 4 महीनों की, फिर भी तूने उसके पेट में गोली मार दी। तू तुझ जैसे जानवर से सच्चा प्यार करती थी, उस पर ना सही अपने बच्चे पर भी रहम नहीं आया तुझे? एक बार सोच लेता उस मासूम के बारे में, पर छोड़, तुझसे और उम्मीद भी क्या जा सकती थी। उसने रुद्र को इशारा किया और बोला, इसे ब्लैक चेंबर में ले जाओ, इसे इतना टूर कर करो कि ये हमसे मौत की भी मांग पर हम इसे मौत भी ना आने देंगे। समझे आप? इसने आज तक जितनी लड़कियां की जिंदगी बर्बाद की है, उन लोगों का बदला भी लेना है इसे। इसके साथ कुछ आदमियों को बोलो इसका रेप करे, इसको वैसा ही टूरा करे जैसा ये उन मासूम बच्चों को करता था। इसे छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत किया है तो ठीक उसके बदले में मैं इसी वैसा ही टूरा करो। पर ये मरना नहीं चाहिए, अगर ये मारा तो तुम सबको मैं मार दूंगा। सब डर गए। उसने गुस्से से पूछा। सब ने एक साथ हाँ कहा। और कुछ गार्ड्स यूज वहां से ले गए। तभी शिवम और सक्षम आगे आए और रुद्र का हाथ साफ करने लगे। अंश बच्चों जैसे मुंह बंद कर बोला, भाई आप इस बच्चे को इतने दिनों से झेल क्यों रहे थे? पहले ही मार देते। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, अंश अब हम और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरी है। सबने हाँ कहा। रुद्र बोला, ये सब सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल अब शुरू होगा तो तैयार रहें और अपना अपना काम पर लग जाओ। उन लोगों ने हाँ कहा। फिर रुद्र समय और अभीर के सामने आया और गुस्से से लोगों को भी एक थप्पड़ मार दिया और बोला, हम लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करते, ना ही आज़ादी देने में और ना ही सजा देने में, समझो आप दोनों।
आप किसी के प्रभाव में ये इसलिए हम आपको एक मौका दे रहे हैं, पर तुम दोनों ने जो अमेरिका में कांड किया है उसकी सजा ये है, तुम दोनों अगले 3 महीनों तक घर का पूरा काम करोगे, वो भी बिना किसी की मदद के। वो शिवम की तरफ देखकर बोला, इनको मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अगर कोई भी बात नहीं माने तो इन्हें भी ब्लैक चेम्बर पहन लेना देना, और जैसे बाकी लोगों को टूरा किया जाता है वैसे इन्हें भी होना चाहिए। सब शौक हो जाएंगे। तब तक अभी और समय बोले, हम तुम्हारी बात क्यों माने, हमें कोई काम नहीं करना, हमने आज तक किसी की नहीं मानी टीपी, फिर अब हम तुम्हारी बात मानेंगे ये सोचे भी कैसे तुमने। रुद्र ने बिना किसी की परवाह किए उन दोनों का गला पकड़ लिया और उन्हें उनकी जगह से 2 फीट ऊपर उठा दिया। वो दोनों अब डर से कांपने लगे। रुद्र गुस्से से बोला, अमेरिका पुलिस ने ड्रग्स और हत्या के बाद भी तुम्हें यहाँ बचकर लाया गया है, तो तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ़ हैं, या वो प्रधानमंत्री और पुलिस बेवकूफ़ थे? नहीं बच्चों, हम तुम्हें यहाँ पल पल टूरा करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता पिछले 15 छोड़ो हर रोज तड़प रहे हैं। तुमने अपनी माँ को एक काम वाली से ज्यादा कुछ नहीं समझा, नायक से आप दोनों इस घर के नौकर होंगे और वो मालकिन अगे, उन दोनों की सेवा में कोई कमी हुई तो आपको हम हमटर से मारेंगे, समझे? वो दोनों बहुत डर गए। रुद्र ने उन्हें नीचे फेंक दिया और बोला, बहुत होगी बदतमीजी और मनमनी, अब हमारी बारी है आप लोगों को मेहंदी और संस्कारी बनाने की, और हमें हर रास्ता पता है कि को कैसे ठीक करना है, समझे आप दोनों? वो दोनों अब डर से कांपने लगे। रुद्र बोला, जान लेना बहुत आसान है, पर उसी जान को बचाने के लिए पल पल मरना यही आप दोनों की सजा है। आदित्य जी और नित्या जी जहाँ थे वहीं बैठ गए। तपस्या और शौर्य उसको संभालने लगे, उन्हें दिलासा देने लगे, पर रुद्र गुस्से से बोला, नहीं चाचा जी और चाची जी, आप ऐसे लोग अपने आंसू बर्बाद नहीं कर सकते। हम आपसे वादा करते हैं, आपके ये बड़े हुए बच्चे नहीं बाल के संस्कारी और मेहनती बच्चे चुप रहे, हमें 2 महीने का वक्त दीजिए और हम इनके साथ जो भी करें आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। दोनों ने हाँ कहा। रुद्र बॉल कोयला की खान में ही हीरा मिलता है, पर उसे के लिए तरसे पड़ता है। आप बस ये सोचकर आपे दिलों पर पत्थर रख लो कि इनकी ट्रेनिंग चल रही है। वो दोनों ने हाँ कहा। वही उनके बच्चे बोले, मॉम डैड आप ये कैसे कर सकते हैं, हम आपके बच्चे हैं और आप इस जल्लाद के हाथों में अपने मासूम से बच्चों को कैसे सौंप सकते हैं? तभी तपस्या गुस्से से बोली, भाई आप जबान संभाल के बात कीजिए, वो हमारे पति हैं। अभी गुस्से से बोला टप्पू, वो तेरा पति है तो बोलना उसे अपने घर ले जाए तुझे, यहाँ डेविल घरजमाए बनकर क्यों पड़ा हुआ है, बोलो। रुद्र स्माइल करते हुए बोला, लगता है अपने दादाजी की वसीयत भूल गए हो तुम दोनों, ये सब कुछ हमारा है। इसी तरह हमारे घर में हमने आप लोगों को पनाह दी है, उम्र तुम दोनों चाहो तो आप दोनों को भी हम ब्लैक चेम्बर। वो इतना ही बोला, वो दोनों वहां से भागने लगे। तभी शिवम की आवाज आई, आप दोनों हमारे साथ चलो, आज से आप दोनों सर्वेंट क्वार्टर में ही रहेंगे। ठीक है। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखे लागे। तभी नित्या जी का नया असिस्टेंट आया, उसने भी एक कर रुद्र के सामने झुककर उसे गुड मॉर्निंग विश किया और बोला, थैंक यू सर हमें ये मौका देने के लिए। रुद्र ने बस हाँ कहा और बोला, आप इनके असिस्टेंट के साथ साथ थिंक बॉडीगार्ड भी हो, अगर इनमें कुछ भी हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे हाथ पाँव कटवा दूंगा, बाद में कोई सवाल करूंगा। खुद से भी ज्यादा इनका ध्यान रखना है। आज से ये समझो वो आपकी माँ है और आपको आपकी माँ की हिफाजत करनी है। सब उसकी बात से झटका लगेगा, पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तभी रुद्र बोला, आपको तकलीफ होगी, आपके 2 बच्चे आपसे दूर हैं, पर आज ही से हमने आपको एक बेटा दे दिया है जिसके लिए आपकी सेवा करना ही सब कुछ है। उनकी आंखें नाम होंगी। रुद्र ने कहा, आज आपका फर्स्ट डे है तो जाइए, ऑल द बेस्ट। उसने शिवम को आवाज दी। वो किचन में गया और दही शेकर ले आया और उन्हें नित्या जी को खिलाकर कहा, ऑल द बेस्ट मैडम। वो खुश होगी और बोली, धन्यवाद। रुद्र ने उनको असिस्टेंट शशांक के साथ भेज दिया। वो ना चाहते हुए भी चली गई। उनके जाने के बाद रुद्र ने शिवम से कहा, आज का खाना चाची जी की पसंद होना चाहिए, ये दिन उनके लिए स्पेशल बनने की जिम्मेदारी आपकी। उसने हाँ कहा और वहां से चला गया। तभी रुद्र जया जी के पास आया और बोला, अब आप समझ ही गई होंगी हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। वो डर गई और बोली, हम आज ही अपने घर चले जाएंगे। रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने जोर जोर से, तुम भाग गए हो कहा, आप यहाँ तब तक नहीं जा सकते जब तक हम आपको कुछ संस्कार ना सिखा दे। आज से भी अभी और समय के साथ काम करेगी, सांझी आप। वो डर से कांपने लगी और हमें अपना सारा हिला दिया। रुद्र बोला, और क्या कहा था आपने, आपको हिस्सा जैसा कुछ चाहिए था?
वो फौरन ना में अपना सारा हिलाकर बोली, नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है और दहेज में भी बहुत कुछ दिया है, हमारा कोई हक नहीं है किसी चीज पर। रुद्र स्माइल करते हुए बोला, अब ठीक है, अब जाए अपना काम लीजिए। वो वहां से चली गई शिवम के पीछे, क्योंकि उसे भी वही काम देने वाला था। उनके जाने के बाद रुद्र ईशान और शिवानी और काव्या के पास आया। ये जय जी के बच्चे थे। उसने ईशान से कहा, आज से आप शौर्या भाई के सामने हैं। सब शौक हो गए। आदित्य जी ने पूछा, आप ऑफिस नहीं संभालोगे बेटा? रुद्र बोला, नहीं चाचू, जो आप लोगों का है वो आप लोगों का ही होगा। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके हमारे परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ सब कुछ आपको अभी और ईशान को ही संभालना है ना। इसी तरह हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। ईशान अभी से थोड़ा ज्यादा समझदार है तो ये आपका सीधा हाथ बन सकता है चाचू। आदित्य जी बोले, और हमारा शौर्य 2 आप अपने HONEYMOOM पर अपने भाई के साथ JAYENGI। उनके जाने के बाद रुद्र ईशान और शिवानी और काव्या के पास आया। ये जय जी के बच्चे थे। उसने ईशान से कहा, आज सीप शुआरा भाई के अंडर काम सीखोगे, आपको आगे चार के चाचू का सीधा हाथ बनाना है। सब शौक हो जाएंगे। आदित्य जी ने पूछा, आप ऑफिस नहीं संभालोगे बेटा? रुद्र बोला, नहीं चाचू, जो आप लोगों का है वो आप लोगों का ही होगा। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके हमारे परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ सब कुछ आपको अभी और ईशान को ही संभालना है ना। इसी तरह हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। ईशान अभी से थोड़ा ज्यादा समझदार है तो ये आपका सीधा हाथ बन सकता है चाचू। आदित्य जी बोले, और हमारा शौर्य ए भी आगे। उनका सवाल सुनकर रुद्र स्माइल करते हुए बोले, जहां हमारी बीवी होगी वहीं उनके भाई भी होंगे। वो दोनों अलग नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमने उन दोनों के लिए पहले से ही बहुत कुछ प्लान कर लिया है। आप फिक्र मत कि IJIY। वो दोनों जहां भी होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे और खुश होंगे। चाचू, ये सब आपका है और आपका ही सूप कर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। पर अभी आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जो सामने से आप पर वार कर सकते हैं, क्योंकि उनका मोहरा रघुवेंद्र उनके रास्ते में से हट चुका है। हम लड़े आम सामने की होगी और आपकी जान खाते में आ सकती थी। इसी तरह हमने अभी सब कुछ हमारे नाम करवा लिया है। आदित्य जी बोले, आप सब हमारे बच्चे हैं, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। रुद्र बोला, ये आपकी बेटी की शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब जल्दी ही उनको विदा होने की घड़ी भी आने वाली है। उसके सास ससुर, उनकी नंद देवर और काफी लोग उनकी बहू का इंतजार कर रहे हैं। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो शौर्य की तरफ देखने लगे, जो अपना सारा नीचे किए हुए जैसे उन्हें नजरें चुरा रहा। 2 टीटी। रुद्र बोला, वो तपस्या के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम उन्हें भी ले जाएंगे। सब शौक थे। तभी रुद्र बोला, शिवानी और काव्या, आप भी अब तपस्या के साथ कॉलेज जाएंगी। आपका भी एडमिशन हमने करवा दिया है। आपको सक्षम कॉलेज ले जाया करेंगे और अंश ले आएंगे। दोनों बस उन्हें ही देखने लगे। रुद्र बोला, आप जब तक और जहां तक पढ़ोगे आपका ये भाई आपकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे और आपकी शादी भी हम ही करवाएंगे। आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, बस दिल लगा के DHNA तो हैं। फिर आप जो भी करना चाहती हो बिना डरे अपने भाई से आकर कह देना। हम आपके बिना कोई भी सवाल करेंगे, आपका एडमिशन वहां करवा देंगे। प्रति आप कभी भी हमारे कानों का नाम खराब नहीं होने देंगे। दोनों ने नाम आंखों से रुद्र को गले लगा लिया और बोली, हम वादा करते हैं भाई, हम खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे। ईशान की आंखें भी नाम होगी। उनकी माँ उनको सबके बारे में कितना कुछ गलत गलत बोलकर भटकती थी। उनकी बहनों की पढ़ाई भी नाम हो गई और बस ईशान को प्यार करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था वो उनको आखिरी सारा पैसा दिला सकता है था। रुद्र बोला, आपकी माँ को भी हम जल्दी सीधे रास्ते पर ले आएंगे। आप लोग उनके बारे में सोचना छोड़कर अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है? दोनों ने हाँ कहा। रुद्र ने सबसे कहा, आज काफी देर हो गई है, सक्षम आप शिवानी और काव्य को कॉलेज ले जाए और उनकी प्रवेश औपचारिकता पूरी करवा दीजिए। वही ईशान, आप आदित्य चाचू के साथ ऑफिस जाइए। उन्होंने हाँ कहा। रुद्र ने शौर्य से कहा, भाई आप भाभी को कॉलेज छोड़ दीजिए और हम तपस्या को कॉलेज ले जाएंगे। तभी आदित्य जी ने पूछा, आप सबको एक ही कॉलेज जाना है तो एक साथ क्यों नहीं जा सकते? रुद्र बोला, नहीं चाचू, दुश्मन घाट लगा कर बैठा है। सब साथ जाएंगे तो एक साथ हमारी इतनी सारी कमजोरी उनके हाथ लग जाएगी। आप ही बताइए, क्या ये सही होगा? उन्होंने कुछ नहीं कहा और सैन अपनी अपनी कार में गार्ड्स के साथ निकल गए। आज से सब गाड़ियों के साथ गार्ड्स हुए। तपस्या जब कार में आई तो रुद्र की गोद में एकर बैठ गई। रुद्र ने विभाजन पर कर रखा था।
तपस्या रुद्र के गले लग कर रोने लगी। रुद्र जानता था उसकी छोटी सी पत्नी के इतने बड़े सदमे झेलना आसान नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बोला, बच्चा सब ठीक है, हम ही ना आपके पास, फिर से आप क्यों उदास हैं? तपस्या की आंखें नाम होगी और पूछा, देविल आप हमें हमेशा प्यार करेंगे ना? रुद्र ने उसका सारा साथी प्यार से जवाब दिया, हाँ बच्चा, हम हमेशा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, आप बस मुस्कुराए। उसने हाँ कहा को वही शौर्य और कृतिका कार में थे। कृतिका और कृतिका अब भी शौक ही थे। तब कृतिका उसका मूड ठीक करने के लिए बोली, जान वो हम सोच रहे थे इतने दिन होंगे हमारी तपस्या की शादी को, क्यों ना हम उनके लिए हनीमून प्लान करें। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उन्हें भी उनकी खुशी जीने का हक है? हम दोनों ही जानते हैं उन्हें अभी तक अपनी शादी को पूरा नहीं किया है, और हमारी तपस्या इस बारे में कुछ है जानती ही नहीं है, पर हमें लगता है उनको भी उनकी खुशी मिलनी चाहिए। आखिर इस शादी से उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी ना शौर्या? शौर्य कुछ सोचकर ट्रिप टू हम प्लान कर लेंगे, पर तपस्या को कौन समझाएगा? कृतिका बोली, उनसे हम बात कर लेंगे। आखिरी जमाईसा इतने अच्छे हैं, आज 2 महीने होंगे उनकी शादी को लेकर, अब भी तपस्या के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन उनकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होंगी ना, और हम नहीं चाहते हमारी तपस्या के बचपन से तंग आकर वो कहीं किसी और के साथ ही नहीं अपना हनीमून प्लान करें। शौर्य स्माइल करते हुए बोला, आप भी ना कृतिका कुछ भी सोचती है जमाईसा, ऐसा नहीं है। वो मुंह बनकर बोली, आप पूरे मुंह 24 साल के हैं और अगले महीने 25 के हो जाएंगे। आप बताइए, क्या आप एक दिन भी हमें बिना प्यार किए सो जाते हैं? बोलिए। शौर्य ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? कृतिका आंखें मटका कर बोली, आपन 25 के होकर हमसे दूर नहीं रह सकते, 28 साल के हैं तो खुद को कैसे कंट्रोल करते होंगे? बोलिए। शौर्य, भाषण कम होगा। कृतिका बोली, पहले की बात ये थी हमारे बारे में भरोसा नहीं था, पर अब तो है ना भरोसा, फिर क्या समस्या है? शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, हम आज ही चाचू से बात करेंगे, पर आप भी तपस्या को समझा दीजिए, वरना मुंबई ट्रिप की तरह यहाँ भी वो ऐसे ही आ जाएंगे। कृतिका ने कहा, तो आज रात की ही टिकट बुक कर दीजिए उनकी, सिंगापुर की। बुढ़िया वही घूमना चाहती थी ना, बस वही की बुक करवा दीजिए, और वो जब तक नहीं आ जाते आप सब मिलकर यही सब संभल लीजिएगा। शौर्य ने हाँ कहा। ... और फिर चाचू को फोन लगाया, केर सबको सूचित कर दिया। वही उसने अंश से भी सब चर्चा कर लिया, वही अंश ने भी अधिराज जी को सब बता दिया। वो तो कब से अपने पर पोते का मूड देखना चाहते थे, इसलिए वो फौरन मान गए और बोले, फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों तक हम खुद वहां आकर महल को और उनके अंदर सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। वो मान गया, और सारी प्लानिंग करने के बाद सब ने एक सरप्राइज की तरह ये उन दोनों को देना था। वही कृतिका ने शौर्य के साथ जाकर तपस्या की, कुछ शॉपिंग भी कर ली, और वहां से वापस आ गईं। कॉलेज के बाद सभी लंच पर साथ ही थे, यहाँ तक कि नित्या जी और आदित्य जी भी साथ ही थे। रुद्र ने सबको देखकर पूछा, आप सब हमें कुछ कहना चाहते हैं? सब बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी रुद्र बोला, आप जो सोच रहे हैं वो अभी नहीं हो सकता, दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है और हम आप सबको खाते में डाल कर खुद वहां एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सॉरी, सब शौक होकर इस्तेमाल ही देख रहे हैं। तभी तपस्या ने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं देविल, आप कहाँ जा रहे हो एंजॉय करने? तभी कृतिका के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, जाने दो तपस्या, दामाद जी ने पहले ही मन कर दिया। तपस्या ने पूछा, पर किस चीज के लिए मना कर दिया, हमें भी तो बताइए ना प्लीज। वो बोली, तुम्हें सिंगापुर जाना था, इसलिए हमने आपके और बेटे के लिए हनीमून ट्रिप प्लान की थी, वो भी पूरे 10 दिन की, पर वो नहीं चाहते जाना तो हम क्या कर सकते हैं? रुद्र उनकी चाल अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वो उन्हें कुछ कहने ही वाला था। तभी तपस्या अपनी जगह पर खड़ी होगी और रोते हुए बोली, शैतान आप बहुत बुरे हो। सब अपना सर नीचे करके मुस्कुराने लगे, उनका काम हो चुका था। रुद्र अब चरण चुका था, वो तपस्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। तपस्या बोली, आप जानते हैं ना हमें सिंगापुर जाने का कितना शौक है, फिर भी आपने मन बनाया, वो भी हनीमून के लिए। शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आप हम हनीमून पर नहीं लेंगे, और अब घर वालों ने हमारे लिए प्लान किया है तो आपको उसमें भी दिक्कत है। उसने वहां रखा कांटा उठा के रुद्र की तरफ करके पूछा, आप सच सच बताए, आप कहीं किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं हैं? बोलिए, सब शौक हो जाएंगे, क्योंकि देविल से ऐसी बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रुद्र ने अपना सारा पकड़ लिया,
और गुस्से से बोला, आप क्या कह रही है तपस्या, हम ऐसा क्यों करेंगे, बोलिए। तपस्या ने रोते हुए कहा, वो सब हम नहीं जानते, हम आज ही सिंगापुर जा रहे हैं, बस फाइनल है, वरना हम खुद अकेले ही चले जाएंगे हनीमून प्रति, कंगना रावत की तरह। वो भी अपने हनीमून प्रति अकेले ही गई, वह हम भी चले जाएंगे, समझे आप। उसने कृतिका की तरफ घूमकर कहा, भाभी माँ हम जा रहे हैं, आप हमारी टिकटें हमें दे दीजिए, हम भी अपने हनीमून पर अकेले ही जाएंगे, आप रहिए यहाँ अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, समझे आप। इतना बोलकर वो वहां से चली गई पैकिंग करने के लिए। तभी कृतिका बोली, गुड़िया हमने आपकी पैकिंग भी कर ली थी। तपस्या खुश होगी और बोली, सच भाभी माँ। कृतिका ने हमें अपना सारा हिला दिया। तापसिया ने एकर उनके पीछे से गले लगा लिया और बोली, आप सबसे अच्छी है भाभी माँ। वो बोली, थैंक यू गुड़िया। तभी तपस्या कुछ सोचकर बोली, दूसरा टिकट बर्बाद हो जाएगा, इससे अच्छा है आप में से किसी को चलना है तो हमारे साथ चल सकता है, हम वहाँ बहुत मजा करेंगे। क्यों ईशान भाई आप चलोगे। सब ने अपना सारा पकड़ लिया क्योंकि सब समझ गए, वो अब भी कुछ नहीं समझ पाए। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और गुस्से से पूछा, आप अपने हनीमून पर अपने भाई के साथ जाना चाहती हैं। तपस्या ने मुंह बनकर जवाब दिया, दिया से मतलब आप नहीं जाना चाहते, हम आपको मास्क नहीं लगाने वाले, और टिकट बर्बाद करने से अच्छा है हम ईशान या अंश या सक्षम के साथ चले जाएं। और आप फिक्र ना करो, हम आपके लिए वहां से गिफ्ट जरूर लाएं जी। अब सब रुद्र और तपस्या को देखने लगे। तभी रुद्र गुस्से से बोला, बस हो गया, आपको हनीमून पर चलना है ना, तो ठीक है चलते हैं हनीमून पर, बाद में हमें ब्लेम मत करना, हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। प्रति आप यही चाहती है तो ठीक है चलते हैं। सबको अब बेचारी तपस्या के लिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी रुद्र ने किसी को फोन किया और बोला, काली मुझे ओयू मदद चाहिए। सब उसकी बात सुन रहे थे। तब उसके फोन रखने के बाद अंश ने डरते हुए पूछा, भाई काली की क्या जरूरत है, हम मैनेज कर लेंगे। रुद्र बोला, आप लोग जितना सोच रहे हो सिचुएशन उससे ज्यादा खतरनाक है। जब हम यहाँ नहीं होंगे तो आप सबको प्रोटेक्ट करेगा, वो आज रात को ही पहुँच जाएगा, और हमारे देश बाहर होने की जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। तपस्या और हमारे फोन यहीं होंगे, हम अपना प्राइवेट नंबर ले जाएंगे। ठीक है, सबने हाँ कहा। वही काली के बारे में सोचने लगे। टारगेट 100 लाइक प्लीज 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 कंप्लीट।